हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सतेंद्र गुरुजी पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किया हूं, जो आने वाले सभी परीक्षा रेलवे के PYQ क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लेकर आए हैं। और उसका भी मेरे दोस्त ये पार्ट नंबर हमारा जानते हैं कितना, पार्ट नंबर 2 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 1 तक नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे सारे मैथ का पार्ट मिल जाएगा, या फिर यहां पर हम आई बटन के रूप में इसको दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मेरे दोस्त क्वेश्चन है, यदि a/4 बराबर b/5 बराबर c/6 है तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। RRB NTPC 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। मेरे दोस्त हम आपको यहाँ से एक कंसेप्ट बताएंगे, आप उसको दिमाग में टेप करेंगे, हमेशा के लिए जिंदगी में कभी भी आप नहीं भूल सकते। जैसे अगर कहीं पर आपको लिखा मिल जाए कि a/4 बराबर b/अगर 5 आपको लिखा कहीं मिल जाए, तो ऐसा करने से मेरे दोस्त इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो कैंची गुना करते हैं। कैंची जब गुना करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 5a बराबर कितना हो जाएगा भाई 4b। ठीक है, ऐसा करने से a का वैल्यू इधर वाला होता है, b का वैल्यू इधर वाला होता है। ठीक है, अब देखो दोस्त, a के नीचे में 1 था वहीं आया है, b के नीचे में 5 था वहीं आया है, यानी a के नीचे में 4 था तो 4 आया है, b का नीचे में 5 था तो 5 आया है। a का वैल्यू इधर वाला होता है, b का वैल्यू इधर वाला होता है। कुल मिलाकर बात यहाँ से ये रहा मेरे दोस्त कि अगर यहाँ पर क्या लिखा है a/4 बराबर क्या लिखा है b/5 बराबर में क्या है c/बाटा में कितना है 6। मेरे दोस्त यह इस वैरायटी की कितना भी दे दे, अगर ऊपर में सब जगह 1 लिखा हो, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, यानी ऊपर में 1 लिखा हो तो ऊपर का वैल्यू नीचे वाला होता है। ठीक है, ऊपर का वैल्यू नीचे होता है, डायरेक्ट आप कह सकते हैं। कैसे, a का वैल्यू हो जाएगा 4, b का वैल्यू 5, c का वैल्यू 6। a के नीचे 4 है तो a का 4 हो जाएगा, b के नीचे 5 है तो 5 हो जाएगा, c के नीचे 6 है तो 6 हो जाएगा। 4 5 6 4 5 6 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ये बताइए मेरे दोस्त, आप इसका लॉजिक समझ पाए हैं कि नहीं, समझ पाए हैं कि नहीं। हमने आपको क्या बताया, अगर हम इन दोनों को लेंगे तो कैंची गुना करेंगे, कैंची गुना करेंगे, अभी ना आपको बताए, फिर से समझा देते एक बार, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लेते हैं a/ कहीं 2 लिखा है, अब बराबर में b/ अगर 5 लिखा है, ठीक है, इनको कैंची गुना जब हम करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा मेरे दोस्त कितना, कैंची जब हमने गुना किया तो कितना हो जाएगा 5a बराबर हो जाएगा 2b के। ऐसा जब भी समीकरण मिले तो a का वैल्यू इधर वाला हो जाता है, b का वैल्यू इधर वाला हो जाता है। तो यहाँ से a और b का अनुपात कितना आ गया भाई, a का अनुपात में आ गया 2, अब b का आ गया 5। इस हिसाब से मेरे दोस्त अगर ऊपर में आप याद रखेंगे a का नीचे क्या था 2, b के नीचे क्या था 5, वही तो आया है a का वैल्यू a, b का वैल्यू 5। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? अगर ऊपर में कुछ भी ना हो, 1 लिखा हो ना, ऊपर में 1 लिखा हो तो नीचे का वैल्यू उनका मूल वैल्यू हो जाता है। ठीक है, फिर से एक बार और, क्या हमने बताया a/4 है बराबर कितना b/5 लिखा है बराबर कितना c/6 लिखा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ऊपर में केवल 1 होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे दोस्त ऐसा क्वेश्चन मिले तो नीचे वाला उनका वैल्यू हो जाता है, b का वैल्यू 5, a का वैल्यू 4, a का 4 5 6 4 5 6 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि a का 1/3 बराबर है b का 3/4 बराबर है c का 1/6, तो ABC का अनुपात पूछा है। ये भी NTPC का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस इसको पूछने का तरीका थोड़ा उनसे डिफरेंस है। मेरे दोस्त का मतलब गुना होता है, a का मतलब गुना 1/3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट मैं a/3 लिख सकता हूँ। इनको सॉल्व करने के बाद इतना लिख सकता हूँ, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं a का 1/3 का मतलब हो जाएगा a/3। बहुत बढ़िया, बराबर यहाँ देखेंगे b का 3/4 का मतलब गुना कितना हो जाएगा 3b बराबर कितना 4 बराबर। यहाँ देखेंगे c का 1/6 का मतलब गुना, तो c/6 हो जाएगा। मेरे दोस्त अभी हमने जो इससे पहले वाले क्वेश्चन किया था, c के जगह पे 1 था, a के जगह पे 1 था, b के भी जगह पे 1 था, लेकिन इस क्वेश्चन में c के जगह पे 1 है,
ए के बगल में ए है, लेकिन बी के बगल में 3 है। हमने आपको जो तरीका बताया तो क्या बताया था, यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर 3 है। हमें अगर ऊपर में 1 1 मिल जाए, सब जगह 1 1 हो जाए, तो उनका वैल्यू नीचे वाला खुद हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्त, यहाँ ए के बगल में कुछ नहीं तो 1 होता है, सी के बगल में कुछ नहीं तो 1। तुम क्या करो, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इन तीनों का एलसीएम 1 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा भाई, एलसीएम यानी कि लॉसा क्या होगा भाई, एलसीएम होगा 3। 3 से डिवाइड कर दो सभी को, 3 से डिवाइड कर दो सभी को, ताकि मेरे दोस्त ऊपर में 1 बन जाए। ठीक है, इनको भी 3 से डिवाइड कर दो, इनको भी 3 से डिवाइड कर दो, इनको भी 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब देखो इस 3 से इस 3 को हम काट सकते हैं। ए बटा कितना बना, ए बटा यहाँ हम पर लिखते हैं ए बटा 9 बना, कितना बना, ए आ बटा में 9 बना, बराबर। यहाँ देखेंगे 3 से 3 कट गया तो बी आ बटा में कितना बना, 4 बना, बराबर। यहाँ सी आ बटा में 6 तिरकी 18 बना। तो ऊपर में सब जगह 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। जब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ए का वैल्यू 9, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 18। 9 4 कितना, 9 4 18, यानी ए का वैल्यू 9, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 18। आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, 9 4 18, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में एक चीज हमने नया सीखा है, वो चीज क्या है कि ऊपर में 1 कैसे बनाएंगे, ऊपर में 1 कैसे बनाएंगे, इनके एलसीएम से 1 3 1 का एलसीएम से सभी को डिवाइड कर देंगे। बात को समझ रहे हैं। उसी प्रकार मेरे दोस्त हम एक बार और आपको समझा देते हैं। हमने आपको क्या बोला, ये कितना है, ए अपान कितना है, ए बटा 3 है, बात को समझ रहे, बराबर। ये कितना है, 3b, बात को समझिए, ये कितना है भाई, 3b बराबर कितना है, 3b बराबर कितना है, 4 है, बराबर। यहाँ कितना है, c बटा 6। हमने बोला ऊपर में अगर 1 हो तो पहले जैसा ट्रिक काम कर जाएगा। तो यहाँ a के बगल में कुछ नहीं तो 1, c के बगल में कुछ नहीं, 1 3 है, तो सभी जगह 3 से डिवाइड कर देंगे, इनका एलसीएम से 1 3 का एलसीएम से डिवाइड कर देंगे सब जगह। यहाँ भी 3 से गुना, यहाँ भी 3 से गुना, यहाँ भी 3 से गुना, तो इस 3 से इस 3 कट जाएगा, b के भी बगल में 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, a बटा 3 तिरकी 9 हो जाएगा, बटा यहाँ कितना हो जाएगा, b बटा 4 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, c बटा 18। अब पहले जैसा बन गया, a का वैल्यू 9, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 18। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर समझ गए होंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 3/2 अनुपात 7/3 है और b अनुपात c बराबर 1/5 अनुपात 1/7 है, तो ABC का मान बताना है। मेरे दोस्त ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। हम आपको यहाँ से एक बात बता रहे हैं दोस्त, अगर आपको कहीं a अनुपात b बराबर 2/3 मिल जाए, अगर b अनुपात c बराबर 4 अनुपात मान लेते हैं 2 मिल जाए, तो यहाँ से मेरे दोस्त आप ABC का रेशियो निकाल सकते हैं इस रूप में अगर दिया होता। लेकिन यहाँ पर तो बट्टा के रूप में दिया है, तो इस बाटा को हम इस रूप में पहले चेंज करेंगे। कैसे करते हैं चेंज, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जो भी चीज दिया होता है उसे लिखते हैं। क्या दिया है, a अनुपात b बराबर कितना दिया है भाई, 3/2 अनुपात 7/3 दिया है। मेरे दोस्त इसको सिंपल हम भाषा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर क्या है 3 है ना। इनको हम करेंगे क्या दोस्त, इनको जानते हैं क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम यानी कि लॉसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इनका लॉसा हो जाएगा 6, ठीक है। 2 3 का लॉसा 6, तो 6 से हम यहाँ भी गुना करेंगे और 6 से हम यहाँ भी गुना करेंगे। बात को समझिएगा, इन 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, 6 से यहाँ गुना, 6 से यहाँ गुना। अब देखो 2 से 6 कटेगा 3 बार में, अब 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अनुपात इस 3 से इस 6 को काटेंगे 2 बार में, 7 दूनी 14 हो जाएगा। उसी प्रकार बी और सी को हम चेंज कर सकते हैं। बात को समझ रहे हैं, बी और सी को सेम लॉजिक से चेंज कर सकते हैं। बी और सी को जब हम चेंज करेंगे कितना है, बी के जगह पर 1 कितना है 5 है, यहाँ देखेंगे सी के जगह पे कितना है 1/7 है। 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा 35। 35 से हम इनको भी गुना करेंगे, 35 से हम इनको भी गुना करेंगे, कितना होगा, जब हम 1/5 को 35 से गुना करेंगे तो 7 होगा। अच्छा 1/7 को जब दोस्त
1/7 को 35 से गुना करेंगे तो 5 होगा। अब देखो दोस्त, यहाँ से इसको जब सॉल्व कर लिए तो ए का वैल्यू ए अनुपात बी कितना आया 9:14, बी अनुपात सी कितना आया 7:5। यहाँ से ए बी सी का आप रेशियो निकाल सकते हैं। अब हम इसे मिटा दें, आपको याद होगा कॉपी में इतना आप लिख लिए होंगे। चलो हम मिटाते हैं। यहाँ से डायरेक्ट आपने निकाल लिया था कि ए अनुपात बी का वैल्यू कितना आया था, ए अनुपात बी का वैल्यू कितना आया था 9:14 आया था। अच्छा ये बताइए बी और सी का वैल्यू कितना आया था, अभी आपने निकाला था कितना आया था, कितना आया था भाई 7:5 आया था। किसी भाई को कोई दिक्कत? अब बताइए यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकालना है, ए बी सी का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, ए बी सी का वैल्यू निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे बी तिरछा होना चाहिए, तब जाके ट्रिक काम करेगा। ए के लिए सीधा गुना कर देंगे, ए निकालना है तो इन दोनों को सीधा गुना कर देंगे, सी निकालना है तो इन दोनों को सीधा गुना कर देंगे। ठीक है, ए निकालना है तो 9 × 7 कितना हो जाएगा 63, बी के लिए खाली स्थान छोड़ेंगे, सी के लिए तिरछा सीधा गुना 14 × 5 14×5 हो जाएगा कितना 70। अब देखो बी यहाँ पर तिरछा है ना, तो बी को भी तिरछा गुना कर देंगे, 14 × 7 कितना हो जाएगा 98। अब बताइए कितना हो गया 63, 98, 70। कौन सा ऑप्शन में दिया है? नहीं दिया है, तो इसको हम 7 से काटेंगे, 7 9 63, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 दहिया 70, यानी 9 14 10। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को जरूर समझ गए होंगे, कैसे कैसे इस क्वेश्चन को किए हैं आप और अच्छे से सॉल्व भी कर लिए होंगे। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे दोस्त। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 4 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 हो तो a + b + c/c का मान ज्ञात करें। RRB NTPC 2021 शिफ्ट सेकंड स्टेज फर्स्ट में पूछा गया, आपके सामने है। हमने आपको क्या बोला था, जब भी इस वैरायटी की आपको समीकरण मिले या ऐसा कभी भी मिले कि ए बटा, देखो समीकरण क्या है, a/2 बराबर b/3 बराबर c/3, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना होगा 2। अभी हमने बताया था, आपको बताया था कि नहीं, ये बताइए a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, c का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हमने उसी समय से इसी बात को तो बता रहे हैं। ये बताइए आप समझ पाए होंगे? आप बोलेंगे जी सर। मेरे दोस्त अब यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू रखेंगे, a + b + c यानी 2 + 3 + 5 अब बट्टा में कितना, सी का वैल्यू फिर से 5 आ जाएगा, 5 और 3 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। अब बट्टा में कितना है 5, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना बनेगा 2 बनेगा। ये बताइए 2 कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई? ऑप्शन ए में दिया है। ये बताइए इस क्वेश्चन को आप समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे, हम जानते हैं नहीं समझे, बचपन में हम भी नहीं समझे थे। एक बार और समझिए, हमने आपको उसी समय से यही बात को बता रहे थे कि जब भी इस वैरायटी का क्वेश्चन मिले, जैसे a/2 समझे हैं, बराबर दिया है b/3 बराबर दिया है c/5 ऐसा दिया है, हमने उसी समय से एक ही बात बता रहे हैं कि अगर ऊपर में सब जगह 1 हो ना, तो मेरे दोस्त ऊपर वाला का वैल्यू नीचे वाला हो जाता है। ठीक है, यानी ऊपर में कुछ नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब देखो यहाँ से a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 5, b का वैल्यू 3, उसी समय से हम यही बता रहे हैं। आप बोलेंगे जी सर। अब देखेंगे यहाँ पे ए बी सी का ऐड करेंगे, a का वैल्यू 2 प्लस b का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2 प्लस b का वैल्यू कितना है 3 प्लस यहाँ देखेंगे c का वैल्यू कितना है भाई 5, अब बटा कितना 5, 5 और 3 8 और 2 कितना 10, अब बटा कितना 5, 10 को 5 से भाग करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है ए बी का 2 गुना है, बी डी का आधा है, डी सी का 3 गुना है, तो ए डी का कितने गुना है, हमें बताना है कि ए डी का कितना गुना है। मेरे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम इनका अनुपात निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी।
ठीक है, चलो पहला तरीका बताते हैं, जिस तरीका से आप उसी समय से कर रहे हैं आपको हम दिक्कत नहीं होने देंगे। एनटीपीसी का क्वेश्चन हम दूसरा तरीका नहीं बता सकते, पहला ही तरीका बताएंगे दोस्त। इसको मिटाते हैं ताकि क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व मैं कर पाऊँ। देखो दोस्त, आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, यानी कि क्या, ध्यान से देखिएगा। हमने आपको यहाँ पर बता रखा है क्या, ए और बी का अनुपात, ए और बी का रेशियो क्या है, 2 गुना, यानी ए अनुपात बी के बीच में क्या है, ए जो है क्वेश्चन बोल रहा है ए बी का 2 गुना है। ए क्या है, बी का 2 गुना। अगर बी का अनुपात में वैल्यू 1 है तो ए का कितना हो जाएगा, 2। ए बी का 2 गुना है। अब देखो यहाँ से बी और डी, बी डी का आधा है, यहाँ हम बनाएंगे बी और डी के बीच में रिलेशन, बी जो है डी का आधा है। अगर डी अनुपात में 2 है तो बी कितना है, 1 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी डी का आधा है। आगे बढ़ेंगे, डी सी का 3 गुना है। डी और सी का अनुपात बताना है, डी सी का 3 गुना है, डी सी का 3 गुना है। अगर सी का 1 है तो डी कितना है, 3 है। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चन क्या है, ए बी का 2 गुना है। अगर बी का 1 है तो ए बी का 2 गुना है, बी का 1 है तो ये कितना है, 2। बी डी का आधा है, बी डी का आधा है। अगर डी 2 है तो बी कितना है, 1 है। आगे बोला है डी सी का 3 गुना है। अगर सी 1 है तो डी कितना है, 3। अब यहाँ से हम लोगों को बताना है कि ए और डी का, ए डी का कितने गुना है। सबसे पहले मेरे दोस्त यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात, ए अनुपात बी, देखो क्वेश्चन ए अनुपात बी अनुपात डी, ए बी उसके बाद डी आया है तब जाके सी आया है, इसीलिए ए बी उसके बाद में हम लेंगे डी और तब जाके सी। अब हम इनका निकालेंगे। मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे, हम यहाँ पर कुछ नया समझा रहे हैं, उसको आप ध्यान से सीखने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ अगर आपसे कभी भी, देखो यहाँ पर बी ऐसा तिरछा है, डी ऐसा तिरछा है। अगर कभी भी जिंदगी में आपसे ए का और सी का पूछा जाए, यानी फर्स्ट और लास्ट का पूछा जाए, आपको क्या करना है, ए के लिए इसको सीधा गुना कर देना है, सी के लिए इनको सीधा गुना कर देना है। ये बात तो जानते हैं। 2 गुना 1 2 और गुना 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बी के लिए खाली छोड़ेंगे, ठीक है। डी के लिए भी खाली छोड़ेंगे। सी के लिए, सी के इन तीनों को सीधा गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1 गुना 2 2, 2 गुना 1 कितना, 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखो बचा क्या, बी और डी। मेरे दोस्त बी क्या है, तिरछा है, तो हम क्या करेंगे, बी के इसमें गुना करेंगे और इनको इनमें गुना कर देंगे, ठीक है। देखो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर गुना करके स्ट्रेट, यानी तिरछा करके स्ट्रेट कर देंगे, ठीक है। तो 1 से 1 में गुना करेंगे 1 होगा, 1 से 3 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब बताना है डी, डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर तिरछा हुआ है, तो यहाँ पर क्या करना, इन दोनों को सीधा गुना करके तिरछा गुना कर देना। तो 1 से 2 में गुना करेंगे 2 होगा, 2 से 3 में गुना करेंगे 6 होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। हमें बताना है कि ए डी का कितना गुना है, यानी कि कुल मिला के बात ये है ए और डी के बीच रेशियो बताना है, समझ रहे हो। तो ए का कितना हो जाएगा, 6 दिया गया है, यहाँ पर ए का 6 आया है, डी का भी 6 आया है, 1 अनुपात 1, यानी ए जो है डी का कितना गुना है, 1 गुना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीका से समझ गए हैं। कैसे करना है, अगर ए बी का, ए और सी का निकालना है तो सीधा सीधी गुना कर दो। बी के लिए क्या करो, तिरछा करके स्ट्रेट गुना कर दो, समझ रहे हो। बी के लिए तिरछा गुना करके स्ट्रेट गुना कर दो। सी के यहाँ पर डी है तो डी के लिए यहाँ पर सीधा गुना करके तिरछा गुना कर दो। समझ रहे मेरे दोस्त। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 200 के 3/5 और 300 के 1/2 का अंतर निकालिए। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। मेरे दोस्त मेरे भाई, अंतर का मतलब होता है हमेशा, अंतर का मतलब होता है बड़ा माइनस छोटा, बड़का माइनस छोटका। अगर मेरे दोस्त छोटका में से बड़का घटाओगे तो निगेटिव में वैल्यू आएगा, तो हम अंतर में निगेटिव पॉजिटिव ध्यान नहीं देते। वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, 200 के 3/5 क्या है, 200 के 3/5 है और 300 के 1/2 कितना है, 300 के 1/2। इन दोनों के बीच अंतर निकालना है। अंतर का मतलब यहाँ पर सिंगल, अंतर का यही सिंबल होता है, यानी पॉजिटिव वैल्यू लेना है, नेगेटिव हमें नहीं लेना है। अब देखो यहाँ पर कितना वैल्यू है भाई,
300 के लेना है 1/2, ठीक है, इनका अंतर निकालना है। यहाँ पर देखेंगे अंतर का मतलब यानी जो 12 होगा उसमें से छोटका घटा देंगे। यहाँ पर कितना दिया है भाई, देखो ध्यान से 3/5, यहाँ इनका अंतर निकालना है। आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे भाई, इस 5 से इसको काटेंगे तो 40 बार में जाएगा, 40 × 3 120 हो जाएगा, माइनस यहाँ देखेंगे इस 2 से इस 300 को काटेंगे 150 बार में 150। अब देखो 120 में से 150 घटाएंगे कितना बचेगा, 30 बचेगा, माइनस का 30 बचेगा। लेकिन मेरे दोस्त हमने आपको क्या बताया, अंतर, अंतर का मतलब बड़का माइनस छोटका। 150 में से 120 को घटाओगे तो पॉजिटिव में 30 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आप बच्चों की तरह भूल काहे जाते हैं मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्न को आप लोग बहुत अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।